नमस्कार आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त हावड़ा टिकियापाड़ा में हूं और हमारे साथ मोहम्मद सलीम साहब हैं। जैसा कि आप जानते हैं, तृणमूल कांग्रेस के हावड़ा के एक बड़ा नेता है और आज उन्होंने फाउंडेशन डे के मौका पर एक रैली निकाली थी। इससे पहले कल उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप भी किया था। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि पार्टी की क्या पोजीशन है और कैसा चल रहा है और इनकी यहाँ किस तरह से पार्टी काम कर रही है। तमाम बातों पर हम बात करेंगे। हमारे सामने सलीम साहब है। सलीम साहब, ये बताइए कि आज आपने रैली निकाली, फाउंडेशन डे था, इसके बारे में बताइए कैसा हुआ। देखिए, आज जो तृणमूल कांग्रेस का फाउंडेशन हम लोग मना रहे हैं, मैं समझता हूँ बंगाल के मजदूर और किसानों के लिए ये दूसरी आज़ादी है। जिस तरह से 34 साल में बायां मुहाज वालों ने किसान और मजदूर को मजबूर कर दिया था, उसके ख़िलाफ़ ममता बनर्जी ने बंगाल में एक नई आज़ादी हासिल की और तृणमूल कांग्रेस के बैनर तले बहुत सारे बेशुमार तरक्की याफ्ता काम, गांव में ड्रेनेज सिस्टम, तालाब का संस्कार करना, रास्तों की मरम्मत, किसानों के लिए सहूलत, दवाओं का मुफ्त इलाज। और अभी देखिए, सबसे बड़ा ममता बनर्जी की सरकार यानी तृणमूल कांग्रेस की लीडर और हमारी वज़ीर आला ने जो स्वास्थ्य साथी का प्रोग्राम, उसके अलावा राशन कार्ड और तरह तरह के दीगर प्रोग्राम जिस तरह से वो आवाम तक पहुंचाई थी, उन्होंने बहुत करीब से महसूस किया कि शायद ये लोग अपने घरों में महफूज हो गए हैं और सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाना मुनासिब नहीं समझते हैं। तो दीदी ने दुआरे सरकार, मैं सरकार आपके गवर्नमेंट आपके दरवाजे पे आ गई है, अब नहीं आप जागिएगा तो ममता बनर्जी के दिग्गज जो वज़ीर आला के रूप में ये प्रोग्राम है बंगाल की तरक्की के लिए, आप कब जागिएगा। इसके लिए दीदी ममता बनर्जी दुआरे सरकार अपनी गवर्नमेंट को लेके लोगों के दरवाजे तक आ गई है और सरकार की जो कुछ भी पॉलिसी है, बेशुमार तालीम के मामले में, इलाज के मामले में, खाने पीने के मामले में, बच्चों के स्कूल की फ़ीस के मामले में, किताबों के मामले में, उनके लिबास के मामले में, गोया ये कहिए कि आज की जो सरकार है यहाँ बंगाल में, ऐसी सरकार तो हमारे मरकज़ में होना चाहिए। और पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि एक ऐसा लीडर दिल्ली के तख्त पे पार्लियामेंट में आए जिसका नाम ममता बनर्जी है। दबे लफ्ज़ों में सभी लोग यही चाहते हैं। चूँकि ममता बनर्जी सरकार में है, उन्हें ये तमाम काम करना ही पड़ेगा। अभी जो हालात है, सामने इलेक्शन के हो सकता है 3-4 महीना बाद एमएलए का इलेक्शन हो और एक बड़ा चैलेंज बन के उभर रहा है बीजेपी। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक बहुत मजबूत सरकार थी। दिल्ली और तमाम रियासतों में सरकार चेंज होती रही, लेकिन बंगाल में जो सरकार थी वामपंथियों की, लगता था कि सिवाय अल्लाह के इसे कोई नहीं हटा सकता है। यकीनन इसमें गैब से अल्लाह की भी मदद रही है, लेकिन ऐसी सरकार को दीदी के लीडरशिप पे भरोसा करके लोगों ने ऐसी सरकार को हटाया। तो आज ये अवाम के ज़रिए हटाया, लोगों की मदद से हटाया, माँ बहनों की मदद से हटाया। तो आज ये जो कुछ नक्शा सामने दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का, हमें भरोसा है कि अवाम ममता बनर्जी के साथ हैं। वो अभी ममता बनर्जी को ताहयात यहाँ से हटना देना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए आज हम लोग ये खुले लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि बार बार 3 बार टीएमसी सरकार। इधर आपने देखा कि बीजेपी के लीडरों ने एक बार फिर ऐलान किया है कि हम यहाँ पर सीए नाफिज करके रहेंगे। इस पर आप देखिए, सीए एक कानून है और कानून में भी काला कानून होता है। तो हम लोग ये समझते हैं हिंदुस्तान के जमहूरी पसंद अवाम, सिर्फ मैं ही नहीं, हिंदुस्तान के तमाम तर जमहूरी पसंद अवाम, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, सभी काले कानून को नहीं मानते हैं। चाहे जिस तरह का भी काला कानून मुल्क में नाफिज हो, चाहे वो सीए के रूप में हो, चाहे जिस सूरत में भी रूप में हो। इसलिए कि हम जहाँ तक समझते हैं कि जैसे आसाम में आप लोगों ने देखा कि इसका रिएक्शन हो गया, लोग समझते हैं कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ कानून है, लेकिन ये इसका ठीक पलड़ा उल्टा पड़ गया आसाम के अंदर। और बंगाल के सरहदी इलाके में जो हमारे हिंदू भाई रहते हैं, वो इसका शिकार होंगे।
तो हम चाहते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान को जिसने पसंद किया, हिंदुस्तान में जो जन्म लिया, ये देश उसी का। इधर आपने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनका कहना है कि हमने कई हज़ार कानून को रद्द किया है और साथ में 3 किसान बिल पास किया है और उस पर अड़े हुए हैं, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इस पर आप क्या? देखिए, कई हज़ार कानून को रद्द करने की जहाँ तक बात है, वो तो आज पार्लियामेंट में आज़ादी से पहले, आज़ादी के ज़माने से लेकर आज तक जो पार्लियामेंट है वो ऐतिहासिक पार्लियामेंट है, तारीख़ी पार्लियामेंट है। रद्द करने का जहाँ तक सवाल ये उनकी आदत में शामिल है। आप देख रहे हैं पुराने पार्लियामेंट को रद्द करके वो नया पार्लियामेंट बनाने जा रहे हैं। जिस तरह से शद्दाद दुनिया में अपनी जन्नत बनाया था, और देखा आपने कि शद्दाद जन्नत में दाखिल नहीं हुआ और दाखिल होने से पहले ही उसका वो मौत का शिकार हो जाता है, वो मर जाता है। तो मैं समझता हूँ कि नया पार्लियामेंट बनने से पहले मोदी का दाखिला और मौत की बात तो छोड़िए, शायद ये सरकार नहीं दे। तो आपको क्या लगता है, आपको उम्मीद है कि इस बार भी यहाँ पर ममता दीदी की ही सरकार होगी? हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल की जनता कह रही है कि बार बार 3 बार दीदीर सरकार। और लेकिन जबकि अमित शाह ने कहा है कि हम 200 सीटें इस बार लाएंगे और उन लोगों ने लोकसभा में 18 सीटें भी हासिल की। देखिए, अमित शाह मशीन पर भरोसा कर रहे हैं और हम लोग अवाम पे भरोसा कर रहे हैं। जो अवामी ताकत है, उस ताकत के आगे मशीन का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन एक शायर ने कहा, मैंने कल भी कहा था, आज फिर मैं दोहरा रहा हूँ, गुजरात के तरफ उसका इशारा है। जब नरेंद्र मोदी वहाँ मुख्यमंत्री थे, वहाँ के लीडर थे, लहू में डूबे हुए आस्तीन जीत गई, हरीफ जितने थे हार गए, मशीन जीत गई। और जाते हुए एक आखिरी कि लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए आपकी पार्टी और तमाम लोग? हमारे जो भी व्यूअर्स हैं जो सुन रहे हैं, आप इस मैसेज को आम कीजिए, इसलिए कि दीदी को देखिए, सामने दीदी के चेहरे को देखिए। देश के अंदर जो भी मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष मानुष हो, उनके चेहरे को और दीदी के चेहरे को मिलाइए। दीदी लगता ही नहीं है शक्ल सूरत से, पहनावे ओढ़ावे से कि वो एक ऊंचे ओहदे पे फायज हैं। बिल्कुल आम लोगों की तरह मेहनत करती हैं और उनकी सेहत का ये हालत है कि बिल्कुल दुबली पतली दिखाई देती हैं। और देश की दूसरी महिला लीडरों की देखिए, मामूली मैं कह रहा हूँ, सीती ईरानी को आप देखिए, टेढ़ा चेहरा टीवी सीरियल में उनका दिखाई देता था। पार्लियामेंट में जाने के बाद बीजेपी के तरफ से न जाने नरेंद्र मोदी ने उन्हें कौन सा टॉनिक खिलाया है कि इस तरह से गोश्त भरा है उनके जिस्म में कि वो तमाम तरह ढक गया और उनका जिस्म भारी है। ये थे मोहम्मद सलीम साहब और हमने इनसे कई मुद्दों पे बात की, किसान के मामले पे बात किया, सीए के बारे में बात किया, पार्टी के बारे में। इनका दावा है और इनका कहना है कि बार बार 3 बार इस बार भी तृणमूल कांग्रेस की ही सरकार होगी। आज इन्होंने रैली निकाली थी यहाँ टिकियापाड़ा में और बहुत ही शानदार रैली थी और कई तृणमूल के रहनुमा इनके साथ थे। बहुत शुक्रिया सलीम साहब हमारे साथ बातचीत करने को।